हेलो बच्चों, हम देखते हैं कक्षा 7वीं विषय विज्ञान स्वाध्याय पाठ 1 सजीव सृष्टि अनुकूलन और वर्गीकरण। प्रश्न पहला, बताओ मैं किसके साथ अपनी जोड़ी बनाऊं। समूह अ कमल, घृतकुमारिका, अमरबेल, घटपर्णी। समूह ब में है फूल व पत्तियां कीटकों को आकर्षित करते हैं, अन्न ग्रहण के लिए अवशोषक जड़ें होती हैं, रेगिस्तान में रहने के लिए अनुकूलित और पानी में रहने के लिए अनुकूलित। अब सबसे पहले कमल कहाँ पाया जाता है? पानी में, तो पानी में रहने के लिए अनुकूलित है। घृतकुमारिका कहाँ पाई जाती है? रेगिस्तान में, तो रेगिस्तान में रहने के लिए इसमें अनुकूलन होता है। अमरबेल क्या है? अमरबेल में अन्न ग्रहण के लिए अवशोषक जड़ें पाई जाती हैं। घटपर्णी यह कीटभक्षी है, यह फूल और पत्तियां में कीटकों को आकर्षित करते हैं। तो इस प्रकार ये जोड़ियाँ इनकी बनेंगी। प्रश्न दूसरा, परिच्छेद पढ़ो और दिए हुए प्रश्नों के उत्तर तुम्हारे शब्दों में लिखो। मैं पेंगुइन बर्फीले प्रदेश में रहता हूँ। मेरे शरीर के पेट की ओर का भाग सफ़ेद है। मेरी त्वचा मोटी है और त्वचा के निचली ओर चर्बी की परत है। मेरा शरीर शुंडाकार है। मेरे पंख छोटे आकार के हैं। मेरी उंगलियाँ पतली त्वचा से जुड़ी हैं। हम हमेशा झुंड में रहते हैं। प्रश्न पहला, मेरी त्वचा मोटी सफ़ेद रंग की और उसके नीचे चर्बी का आवरण किन कारणों से होता है? उत्तर, पेंगुइन ठंडे प्रदेश में रहता है, वहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है। शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए मोटी चर्बी की परत जमा हो जाती है तथा सफ़ेद रंग के कारण वहाँ आसपास के बर्फ से मिल जाता है, जिससे शत्रु उसे आसानी से देख नहीं पाते। इससे शत्रुओं से उसकी रक्षा होती है। इसलिए मेरी त्वचा सफ़ेद रंग की और उसके नीचे चर्बी का आवरण होता है। दूसरा, हम हमेशा झुंड में एक दूसरे से चिपक कर क्यों रहते हैं? उत्तर, झुंड में रहने से शत्रुओं से सभी की रक्षा होती है, बच्चों की देखभाल करना आसान होता है तथा एक दूसरे से चिपके रहने से ठंडी और तूफान में गर्माहट मिलती है। इसलिए हम हमेशा झुंड में एक दूसरे से चिपक कर रहते हैं। तीसरा, ध्रुवीय प्रदेश में स्थायी रूप से रहने के लिए तुम में कौन सा अनुकूलन होना चाहिए और क्यों? उत्तर, ध्रुवीय प्रदेश में स्थायी रूप से रहने के लिए वहाँ के वातावरण के साथ समायोजन करना आवश्यक है। इसके लिए मोटी त्वचा, त्वचा के नीचे चर्बी की मोटी परत अथवा शरीर पर घने बाल होना आवश्यक है। मैं कौन से भौगोलिक प्रदेश में रहता हूँ? उत्तर, मैं ध्रुवीय प्रदेश में विशेषकर अंटार्कटिका महाद्वीप में रहता हूँ, क्योंकि मेरे शरीर की बनावट उसके अनुकूल है। प्रश्न तीसरा, कौन झूठ बोल रहा है? तिलचट्टा, मेरे 5 पैर हैं। उत्तर, तिलचट्टा झूठ बोल रहा है, उसके 6 पैर होते हैं। मुर्गी, मेरी उंगलियां त्वचा से जुड़ी हैं। उत्तर, मुर्गी झूठ बोल रही है, मुर्गी की उंगलियां एक दूसरे से अलग होती हैं। नागफनी, मेरा मांसल हरा भाग पत्ती है। उत्तर, नागफनी झूठ बोल रहा है, नागफनी का मांसल भाग उसका तना है। प्रश्न चौथा, नीचे दिए गए वाक्य पढ़कर वाक्य के आधार पर अनुकूलन संबंधी परिच्छेद लिखो। पहला, रेगिस्तान में अत्यंत गर्मी है। उत्तर, रेगिस्तानी प्रदेशों में अत्यधिक गर्मी होने के कारण वहाँ पानी की कमी होती है। वहाँ रहने वाले प्राणियों में परिस्थिति के अनुसार अनुकूलन होता है। वहाँ ऊँट जैसे प्राणी पाए जाते हैं, जिसकी चमड़ी मोटी, तलवे गद्दीदार तथा नथुने पर झिल्ली पाई जाती हैं, तथा सांप, चूहे, मकड़ी तथा को जो गहराई तक बिल बनाकर रहते हैं, जिससे गर्मी से सुरक्षा मिल सके। नागफनी तथा बबूल जैसे वृक्ष जो कम पानी में भी जीवित रह सकते हैं। दूसरा, घास वाला प्रदेश हरा भरा होता है। उत्तर, घास वाले प्रदेशों में पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है, जिसके कारण यहाँ अधिक संख्या में छोटी झाड़ियाँ तथा विभिन्न प्रकार की घासें पाई जाती हैं। घासों के कारण मिट्टी का क्षरण नहीं होता है। सूर्य प्रकाश मिलने के कारण विषुववृत्तीय क्षेत्रों में ऊंची घासें पाई जाती हैं। घासों के कारण यह प्रदेश हरा भरा होता है। तीसरा, हमारे कान लंबे होते हैं। उत्तर, हम वनस्पतियों पर जीवन निर्वाह करने वाले शाकाहारी प्राणी हैं। मांसाहारी प्राणी हमें कभी भी अपना शिकार बना सकते हैं, इसलिए हम आसपास होने वाली आवाज़ के प्रति सदैव सचेत रहते हैं। हमारे लंबे कान इसमें हमारी सहायता करते हैं। हम दूर से आने वाली आवाज़ भी सुन सकते हैं। प्रश्न चौथा, कीटक अधिक संख्या में पाए जाते हैं। उत्तर, कीटक किसी भी परिस्थिति में जीवित रह सके, इस प्रकार उनमें अनुकूलन होता है। कुछ कीटक हवा में उड़ने वाले, कुछ पानी में रहने वाले, तो कुछ परिसर के अनुसार रंग बदलने वाले होते हैं। इनकी प्रजनन क्षमता भी अधिक होती है, इसलिए कीटक अधिक संख्या में पाए जाते हैं।
5वां, हम छिपकर रहते हैं। उत्तर, हम छिपकर बैठने वाले हम दुर्बल प्राणी हैं। मांसाहारी प्राणी हमें अपना भोजन बनाने की ताक में रहते हैं। उनसे अपनी सुरक्षा करने के लिए हम छिपकर रहते हैं। हमारी त्वचा का रंग भी परिसर से मिलता जुलता है, जिससे शत्रु हमें आसानी से पहचान नहीं पाते। इस तरह हम सुरक्षित रहते हैं। प्रश्न 5वां, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर तुम्हारे शब्दों में लिखो। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहते हैं? उत्तर, रेगिस्तान में पानी का अत्यंत अभाव होता है। वहाँ पर आसानी से संचरण करने के लिए ऊंट की त्वचा मोटी, पैर लंबे, गद्दीदार व चौड़े होते हैं। नाक पर संरक्षण मोड़ होती है। पलकें लंबी व मोटी होती हैं। इसके कारण ऊंट आसानी से संचरण कर सकता है, इसलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। दूसरा, नागफनी, बबूल और अन्य रेगिस्तानी वनस्पतियां पानी की कमी वाले प्रदेशों में भी सामान्य जीवन कैसे जीते हैं? उत्तर, रेगिस्तानी वनस्पतियां वहां के परिवेश से अनुकूलन कर चुकी हैं। वहां पाई जाने वाली वनस्पतियों की पत्तियां पतली होती हैं या कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। इससे पानी का वाष्पीकरण कम होता है। इनके तने मांसल व छोटे होते हैं, जो भोजन व पानी का संग्रह करते हैं। इन पर मोम की परत होती है। तने से प्रकाश संश्लेषण होता है तथा जड़ें पानी प्राप्त करने के लिए गहराई तक जाती हैं। इस प्रकार यहाँ स्थित वनस्पतियाँ सामान्य जीवन जीती हैं। तीसरा, सजियों का अनुकूलन और आसपास की परिस्थिति का आपस में क्या संबंध है? उत्तर, भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार विशिष्ट परिसर में जीवित रहने की क्षमता प्राप्त करने की प्रक्रिया को अनुकूलन कहते हैं। इसके लिए सजीवों के शारीरिक अवयवों तथा प्रक्रियाओं में परिवर्तन होता है। इन परिवर्तनों के कारण सजीव अपना भोजन प्राप्त करते हैं, शत्रुओं से अपना संरक्षण करते हैं और परिस्थिति के अनुसार समन्वय करते हैं। परिसर के अनुसार अपेक्षित अनुकूलन होता है। चौथा, सजीवों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? उत्तर, अलग अलग गुणधर्मों के आधार पर वनस्पतियों तथा प्राणियों का वर्गीकरण किया जाता है। इसके लिए शारीरिक रचना का अध्ययन कर उसके लिए वर्गीकरण कोष्ठक बनाए जाते हैं तथा सजीवों के गुणधर्मों की मूलभूत समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर उनके समूह तैयार किए जाते हैं।